अभी हमने पुरुषार्थ की जब चर्चा की तो उसमें हमने धर्म जो पुरुषार्थ है उसकी विस्तृत चर्चा की। उसके बाद में जो अगला पुरुषार्थ है अर्थ, उसको समझने के प्रयास में हम देखते हैं कि मानव जीवन में अर्थ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अर्थ मनुष्य जीवन के समस्त भौतिक सुख सुविधा का आधार है। नीति शतक में भर्तृहरि लिखते हैं कि सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्तो। यही बात आज के समाज में चरितार्थ भी हो रही है। आपके पास धन होना चाहिए, वह धन कहाँ से आ रहा है, कैसा है, इसको कोई नहीं देखता। धन के यदि 1000 अवगुण हैं तो भी वह धन की चमक में छिप जाता है। लेकिन भारतीय नीति शास्त्रियों ने धर्म को न मार्क्स की तरह इतिहास का संचालन करता बताया, न आधुनिक लोगों की भांति धन को आंख मूंद कर सब कुछ मान दिया। धन को व्यक्ति और समाज के भौतिक विकास के लिए आवश्यक तो माना है, लेकिन अंततः आध्यात्मिक विकास के लिए कांचन अनुराग को त्यागने का आदेश दिया है। धन मानव के लिए एक साधन है। इसे जब भी साध्य माना गया तब मानवीय मूल्यों को हेय समझा गया है। धर्म की महत्ता को किसी न किसी रूप में सभी स्वीकार करते हैं। तीसरा पुरुषार्थ जिसकी हम चर्चा करते हैं वह है काम। समस्त इंद्रिय सुख भोग को काम कहा गया है। संकुचित अर्थों में इसे संभोग से लिया जाता है, व्यापक अर्थों में इसे समस्त शारीरिक और मानसिक सुखों के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। महाभारत में पांचों ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि को विषयों में प्रवृत्त होने से जो सुख प्राप्त होता है उसे काम कहते हैं। पाश्चात्य विचारक फ्रायड ने काम की जीवन शक्ति कहा है और मनुष्य ने समस्त क्रियाकलापों को काम के आधार पर व्याख्यायित करने की कोशिश की। भारतीय नीति शास्त्रियों ने इसे हेय नहीं माना है। पुरुषार्थ में इसे तीसरा दर्जा दिया और मोक्ष का स्वाभाविक रास्ता काम से होकर गुजरता है। बिना सम्यक ज्ञान प्राप्त किए मोक्ष प्राप्त करना दुर्लभ है। भारतीय नीति शास्त्रियों ने जैसे धर्म और मोक्ष पर विचार किया उसी भांति काम पर भी विचार किया। वात्स्यायन का काम सूत्र इसका उदाहरण है। तांत्रिक परंपरा में काम ऊर्जा का ऊर्ध्वकरण कर शिव शक्ति का मिलन या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगला जो पुरुषार्थ जिसे हम सारे पुरुषार्थों का साध्य कहते हैं, धर्म अर्थ और काम को तो साधन के रूप में भारतीय दर्शन में स्वीकार किया गया है, परंतु मोक्ष जो है वही अंतिम साध्य है। सारे पुरुषार्थों का सम्यक रूप से पालन करके अंततः व्यक्ति मोक्ष को ही अंगीकार करना चाहता है। समस्त भारतीय दार्शनिक किसी न किसी रूप में मोक्ष को ही मानव जीवन का अंतिम जो ध्येय है उसे स्वीकार करते हैं। उस रूप में मोक्ष आत्मा को अपने समस्त स्वाभाविक शक्तियों से संपन्न होने की स्थिति है। अज्ञान के कारण आत्मा बंधन में पड़कर अपने चारों तरफ रागात्मक एक ऐसा जाल फैला लेती है जिसे छूट पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इस जाल से छूटकर आत्मा को अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। मोक्ष आनंद की अवस्था है। यह अवस्था तर्क की सीमा से परे है, बस इसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इसी स्थिति का वर्णन करते हुए आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि जो निरपेक्ष रूप में सत्य, अविनाशी, नित्य, आकाश की भांति सर्वव्यापी, परिवर्तनहीन, आनंदमय, अविभाज्य है, जो स्वयं प्रकाश है, जिसमें शुभ अशुभ कार्य, भूत वर्तमान भविष्य आदि का कोई स्थान नहीं है, ऐसी अशरीरी स्थिति को मोक्ष कहा है। सांख्य दर्शन तीनों दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। वैष्णव दर्शन में भगवान विष्णु के दर्शन ही मोक्ष है। इसी भाव को स्थापित करते हुए रामचरितमानस में लिखा है कि सन्मुख होई जीव मोहि, जबकि जन्म कोटि अघनास उतबही। मोक्ष ही भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब हमने जो चारों पुरुषार्थ थे उनकी तो विस्तृत चर्चा कर ली, परंतु इन पुरुषार्थों की जो है वह मानव जीवन में सार्थकता कितनी है, कितना इनको मानव अपने जीवन में किस रूप में ढाल सकता है, इनको कितना अपने जीवन में स्थान दे सकता है, अंगीकार कर सकता है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।